आपने एमबीए कंप्लीट कर दिया है या फिर आप एमबीए परस्यू कर रहे हो एंड यू आर वंडरिंग ऐसे कुछ फैक्टर्स कौन से हैं जो कि आपको बेटर जॉब्स लैंड करने में हेल्प करेंगे, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू लॉक माय कॉलेज, अ प्लेस वेयर यू अनलॉक अपॉर्चुनिटीज एंड लॉक योर कॉलेज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में व्हिच वन मस्ट कंसिडर आफ्टर परस्यूइंग एमबीए टू लैंड बेटर जॉब्स। सबसे पहले तो एक्ट डू नॉट रिएक्ट। इसका मतलब ये है कि कभी भी हेस्टी डिसीजंस मत लो। इंस्टेड जब भी कोई प्रॉब्लम अराइज होती है या आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हो तो सबसे पहले सारी सिचुएशंस को एनालाइज करो, डेटा कलेक्ट करो, प्रॉपरली प्रूफ्स इकट्ठा करो, उसके बाद में ही एक्शंस लो। बिकॉज मैनेजर्स डू नॉट एक्ट, इंस्टेड दे रिएक्ट। ये स्किल आपके फ्यूचर जॉब्स में बहुत ज्यादा हैंडी होगी बिकॉज जब कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड और व्हाइल यू आर हैंडलिंग अ ब्रांड, देन यू नीड टू हैव प्रूफ्स, डेटा एंड प्रॉपर एनालिसिस कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या एंड उसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या होगा। अगर आप एक हेस्टी डिसीजन ले लेते हो तो वो एक इमीडिएट इफेक्ट तो प्रोवाइड करेगा, बट इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो आपके करियर या फिर ब्रांड को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। इसीलिए वन स्किल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एक्ट, डू नॉट रिएक्ट। याद रखो कि आपको प्रॉपरली चीजों को एनालाइज करने के बाद ही एक्ट करना है और प्रॉब्लम क्रिएट होते ही सडनली रिएक्शंस नहीं देने हैं। आफ्टर दैट द सेकेंड पार्ट इज कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना होगा। इन केस कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है या फिर आपका ब्रांड कहीं पर लैक करता है, देन लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज अगर आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो पीपल एंड कस्टमर, तो स्टेक होल्डर्स और कस्टमर का आप पे ट्रस्ट और ज़्यादा बिल्ड होता है एंड जो आपके ब्रांड को थ्रेट होता है रिगार्डिंग डिफेमेशन और एनी अदर थ्रेट्स वो डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने ब्रांड की प्रॉब्लम्स को या फिर इश्यूज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी ले चुके हो एंड दैट शोज मैच्योरिटी एज वेल एज ये शो करता है कि आप उस प्रॉब्लम पे या उस इशू पे वर्क करने के लिए रेडी हो। इसीलिए रिमेंबर द सेकंड पॉइंट व्हिच इज लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ मैनेजर और अ पर्सन वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स। रिमेंबर टू गिव स्विफ्ट एंड टाइमली रिस्पॉन्सेज। टाइम हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हमें एज मैनेजर्स या फिर एज कॉर्पोरेट वर्कर्स ये ध्यान रखना है कि हमारे पास में जैसे ही प्रॉब्लम अराइज होती है उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन अवेलेबल होना चाहिए। इसीलिए बिफोर हैंड आपको क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान क्रिएट करके रखना होता है, ताकि अगर जब प्रॉब्लम अराइज होगी तब आप सडनली सारी चीज़ों को समझने ना बैठो। इंस्टेड आपके पास एक ऑलरेडी प्लान होगा जिसको सिर्फ आपको एग्जीक्यूट करना है, which will reduce the time of problem solving. Along with that, लोगों को ये भी समझ में आएगा कि आप responsible हो towards your work and towards your brand as well. इसके बाद में एक पॉइंट आता है which one must consider in daily life as well. Be honest about the working of the brand with its stakeholders and its customers. कभी भी कोई भी इशू आपकी कंपनी में या आपके ब्रांड से रिलेटेड अराइज होता है तो रिमेंबर कि आपको ट्रांसपेरेंट रहना है अबाउट द होल सिचुएशन विद योर स्टेक होल्डर्स एज वेल एज कस्टमर्स, और उनको एक प्रॉपर वैलिड रीजन प्रोवाइड करना है फॉर दैट इशू बीइंग क्रिएटेड। अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू अश्योर देम कि आप सॉल्यूशंस पे वर्क कर रहे हो टू एक्चुअली सॉल्व दैट प्रॉब्लम। एंड द लास्ट पार्ट इज कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जो कि आपको अपने एमबीए जर्नी को शुरू करने से पहले से लेके एमबीए जर्नी के एंड विच इज जब आपकी जॉब लग जाती है तब तक अपने साथ में रखने होते हैं। बिकॉज प्रॉफिट बहुत ज्यादा अच्छा होता है बट अनएथिकल प्रॉफिट से बहुत सारे प्रॉब्लम्स ब्रांड को या फिर आपको अपने पर्सनल करियर में फेस करने पड़ सकते हैं। इसीलिए हमेशा एथिकल प्रैक्टिसेस अपने हैबिट्स पे रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अलॉन्ग विद दिस आपको लीडरशिप स्किल्स आनी चाहिए सो दैट आप पूरे ऑफिस को या फिर आपके साथ काम करे कॉलीग्स को एक साथ लेकर चल पाओ और आपको इन फ्यूचर ब्रांड से रिलेटेड वर्क करने में या फिर अपने करियर को आगे प्रोग्रेस करने में कोई भी प्रॉब्लम्स अराइज ना हो। अलॉन्ग विद दिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ऑथेंटिसिटी। आपको मेंटेन करके रखनी होती है अबाउट योर ब्रांड और आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो उससे रिलेटेड, सो दैट आप यूनिक हो और आपका ब्रांड अलग से दिखे। आई होप कि इस वीडियो में आपको एक हेल्प मिल गई होगी टू नो फ्यू फैक्टर्स विच यू शुड कंसिडर आफ्टर परस्यूइंग एमबीए, या अगर आप एमबीए अभी परस्यू भी कर रहे हो तो भी ये फैक्टर्स आपको हेल्प करेंगे अगर आप इन्हें दिमाग में रख के अपना पर्सनैलिटी को डेवलप करोगे। बट बिफोर गेटिंग इनटू दीज थिंग्स आपके लिए एक अच्छा कॉलेज ढूंढना एमबीए के लिए मस्ट है, इन विच आवर एक्सपर्ट काउंसलर्स विल हेल्प यू। So you can connect with us on our website Lock My College, जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स आपको आपके लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढने में हेल्प करेंगे। Along with this, they'll guide you throughout your MBA journey.
For more such videos, stay tuned with Lock My College.